नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई जो आज का ये आर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल आर्टिकल है। उसके बाद इसमें जो है बहुत सारी इस तरह की वोकैब्स हैं जो समझ में नहीं आती आसानी से, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ सुनेंगे समझेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस डिफ़िकल्ट आर्टिकल को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहना, देखते रहना अंत तक, जब भी चीज़ें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइटल है रेन इन द डार्कनेस। देखना, रेन का मतलब होता है किसी चीज़ में लगाम लगाना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। और इन द डार्कनेस, डार्कनेस में, अंधेरे में, तो अंधेरे में लगाम लगाना, इस तरह की कुछ मीनिंग आ रही है निकल कर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमेरिकन्स विल हैव टू, तो अमेरिकन्स हैं, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में जा रहा है, विल हैव टू, उनको जो है करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डील। तो अमेरिकन्स को जो है डील करना पड़ेगा किसके साथ, विद द रिजल्ट्स ऑफ पुटिंग ट्रंप बैक इन ऑफिस। कह रहा है कि अमेरिकन्स को इस चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा कि जो इन्होंने जो है जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं किसके, ऑफ पुटिंग ट्रंप बैक इन ऑफिस। पुटिंग ट्रंप बैक मतलब जो ट्रंप को जो है एक बार दोबारा से सत्ता में लाने का जो परिणाम है वो इनको जो है भुगतने पड़ेंगे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखो। रिपब्लिकन एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट। देखना भाई, एक तो हमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रिपब्लिकन एंड फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पिछला, जो पहले रह चुका है किसी पद पर। कह रहा है कि जो रिपब्लिकन है और फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इस सेट वो तैयार हैं, इस सेट मतलब वो तैयार हैं टू विन ए सेकंड टर्म, एक दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए, एक दूसरा टर्म जीतने के लिए, है ना। इन ऑफिस, और इन ऑफिस का मतलब इसका मतलब है राष्ट्रपति बनने के लिए वो दोबारा से जो है वो तैयार हैं। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सोइंग, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सोइंग, स्ट्रॉन्ग सोइंग मतलब मजबूत, और सोइंग मतलब प्रदर्शन, एक मजबूत प्रदर्शन के बाद, इन द 2024 इलेक्शन, और कब, किस में दिखाया मजबूत प्रदर्शन, इन द 2024 इलेक्शन, 2024 के चुनावों में, ठीक है। ए रेस दैट शो, एक दौड़, दैट जिसने, शो दिखाया, क्या दिखाया, डेमोक्रेट एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट। अब देखना भाई, जो दूसरी जो अदर पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेट। तो अमेरिका में दो ही जो है मेन पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट, ठीक है। रिपब्लिकन के कौन हेड है, डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है कि ए रेस दैट शो, एक दौड़ हुई जो यह जिसने दिखाया कि जो डेमोक्रेट एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट और वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कमला हैरिस, गो डाउन फाइटिंग। यहाँ पर देखना भाई, गो डाउन फाइटिंग एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अंत तक लड़ाई लड़ना, है ना। तो जो कमला हैरिस हैं इन्होंने जो है अंत तक लड़ाई लड़ी, आफ्टर सी एंटर्ड द फ्रे, आफ्टर सी एंटर्ड द फ्रे, उन्होंने जो है एंटर किया, है ना। एंटर करने का मतलब होता है प्रवेश करना, और एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती, एंटर इनटू, एंटर इन, ठीक है। अगर जो प्रवेश करने के, है ना, उसमें सेंस में अगर जो एंटर आता है तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखोगे, एरर बनती है यहाँ से एग्जाम में, ठीक है। तो फाइटिंग आफ्टर सी एंटर्ड द फ्रे, फ्रे का मतलब होता है, फ्रे का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, है ना, कंपटीशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उन्होंने एंटर किया, प्रवेश किया, द फ्रे, प्रतिस्पर्धा में जब वो आई, उसके बाद जो है उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी, गो डाउन फाइटिंग आफ्टर सी एंटर द फ्रे, मतलब प्रतिस्पर्धा में आने के बाद उन्होंने जो है अंत तक लड़ाई लड़ी, है ना। एट ए लेट स्टेज, और अंतिम स्टेज पर, है ना, एट ए लेट स्टेज, वो अंतिम स्टेज पर आई, है ना, आखिर में आई इस लड़ाई में। एंड फेस्ट, और उन्होंने सामना किया, फेस्ट का मतलब होता है सामना करना, तो उन्होंने सामना किया टफ ऑड्स, टफ का मतलब होता है कठिन, ऑड्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने जो है कठिन समस्याओं का सामना किया, ऑल द वे, पूरे के पूरे इस कंपटीशन में, इस लड़ाई में, ऑल द वे मतलब पूरे के पूरे जो है ये जो कंपटीशन हुआ है इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जो है कठिन समस्याओं को फेस किया है, ठीक है। आगे देखो।
हिज लाइकली विन, किसकी विन, हिज किसके लिए आया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है, ठीक है। तो हिज लाइकली विन, लाइकली का मतलब होता है, लाइकली का मतलब होता है संभावित। अरे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी किसी वर्ड में एल वाई लास्ट में आता है तो एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर जो लाइकली है इसके लास्ट में एल वाई आ रहा है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चलता है कि वो सारे शब्द जिनके लास्ट में एल वाई आता है सारे शब्द एडवर्ब नहीं होते, उनमें से मोस्टली एडवर्ब होते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हिज लाइकली, लाइकली मतलब उनकी जो संभावित, विन, विन क्या है, जीत, तो विन यहाँ पर नाउन है, तो उनकी जो संभावित जीत है, रिप्रेजेंट्स, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, वो दर्शाती है क्या, मैनी फिस्ट, मैनी फिस्ट, बहुत सारे, फिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ें जो पहले इतिहास में कभी हुई नहीं है ना, ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो। तो कह रहा है कि उनकी जो संभावित जीत है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों को। अब देखना वो भाई कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें वो लगाकर वो बता रहा है। अब एट 78 कह रहा है कि 78 की उम्र पर, है ना, 78 की उम्र पर, ही विल बी द सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन एवर दस इलेक्टेड, वो जो है ही किसके लिए आया है, ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। तो ही विल बी द सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन, कह रहा है कि वो जो है दूसरे सबसे ज़्यादा उम्र के वो होंगे, व्यक्ति होंगे, एवर 10 इलेक्टेड, जो अब तक चुने गए हैं। एवर का मतलब अब तक, और 10 मतलब इलेक्टेड, चुने गए हैं, है ना। तो एवर 10 इलेक्टेड जो अब तक यहाँ पर जो है चुने गए हैं, उनमें से जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे 78 साल की उम्र में दूसरे सबसे उम्र वाले व्यक्ति होंगे। ही विल, और दूसरी बात, एक तो ये बात होगी कि सबसे दूसरे सबसे उम्र के वाले व्यक्ति होंगे, दूसरी क्या बात है, ही विल बी द फर्स्ट रिपब्लिकन, और वो ऐसे पहले रिपब्लिकन होंगे। ही विल बी द फर्स्ट रिपब्लिकन, ऐसे पहले रिपब्लिकन होंगे, कैसे, टू विन द पॉपुलर वोट, जीतने के लिए, क्या जीतना भाई, पॉपुलर वोट, तो वो जो है पॉपुलर वोट जीतने वाले ऐसे पहले रिपब्लिकन होंगे। पॉपुलर वोट का मतलब होता है, मतलब बहुत सारी वोट, है ना, एक बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दी है, लोकप्रिय बहुमत मिला है उनको बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉपुलर वोट। तो कह रहा है कि ऐसे वो पहले रिपब्लिकन होंगे जिनको जो है पॉपुलर वोट मिला इन 20 ईयर्स, 20 सालों में, 20 सालों में, है ना। आगे देखो, ही मे बी ओनली द सेकंड प्रेसिडेंट, ही मे बी, अब यहाँ पर संभावना जता रहा है, क्यों, अभी बने नहीं है, अगर जो बन जाएंगे तब की बात कर रहा है, इसलिए मे बी, संभावना आ गई भाई। तो ही मे बी, तो वह हो सकते हैं ओनली द सेकंड प्रेसिडेंट, केवल ऐसे दूसरे प्रेसिडेंट, ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हो सकते हैं, टू सर्व, सर्व मतलब सेवा करने वाले या सर्व करने वाले, है ना। तो टू सर्व, सर्व करने वाले नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स इन 132 ईयर्स। नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स का क्या मतलब होता है भाई, कंजिक्यूटिव टर्म का, कंजिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है जो लगातार एक के बाद एक है, लेकिन नॉन कंजिक्यूटिव मतलब एक छोड़कर एक, है ना। तो ऐसे वे दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो है वो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स पर आएंगे, मतलब एक बार हार गए तो दोबारा जीतेंगे, ऐसे वो दूसरे राष्ट्रपति होंगे इन 32 ईयर्स, और लगभग जो है 132 सालों में, 132 सालों के इतिहास में वो दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स में जीत रहे हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। आगे देखो, एंड ही वुड सर्टेनली, अब देखना ही वुड क्यों आया है, संभावना बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी वो बने नहीं है इसलिए संभावित चीज़ें हैं ये, ठीक है। ही वुड, अगर जो संभावना नहीं होती तो विल आता, लेकिन यहाँ संभावना है, संभावना जताने के लिए फ्यूचर में वुड का प्रयोग होता है। तो ही वुड, तो वह सर्टेनली, निश्चित तौर पर, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर, बी द फर्स्ट 2 टाइम प्रेसिडेंट, कह रहा है कि वो जो है निश्चित तौर पर बी द फर्स्ट 2 टाइम प्रेसिडेंट, वो ऐसे पहले 2 बार के राष्ट्रपति होंगे, टू आल्सो हैव बीन इम्पीच्ड। अब देखना भाई, हैव बीन इम्पीच्ड, यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया, हैव बीन इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब होता है महाभियोग चलाना, है ना। तो कह रहा है कि वो ऐसे दूसरे टाइम के पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके ऊपर इम्पीच्ड चलाया गया है, जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया है, ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, और बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया महाभियोग, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ की संसद ने इनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया हुआ है, किसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर जो वे जीतते हैं तो ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे देखो। डिस्पाइट दीज फैक्ट्स, इन फैक्टों के बावजूद, इन बातों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, ठीक है, तो इन बातों के बावजूद मिस्टर ट्रंप प्रिवेल्ड बाय विनिंग इन स्विंग स्टेट्स। तो जो मिस्टर कहाँ गए, तो जो मिस्टर ट्रंप हैं, तो जो मिस्टर ट्रंप हैं, तो प्रिवेल्ड, परवेल का वैसे तो मतलब होता है प्रचार करना, लेकिन यहाँ पर मिस्टर ट्रंप प्रिवेल्ड मतलब मिस्टर ट्रंप है जो उन्होंने जो है ऐसा काम किया है कि वो मशहूर हो गए, है ना। बाय विनिंग, जीत कर, बाय विनिंग जीत कर, इन स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स में भी जीत हासिल करके जो है मिस्टर ट्रंप जो है प्रिवेल हो गए हैं। स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है भाई, स्विंग स्टेट्स मतलब जब इलेक्शन के दौरान जिस सीट पर, जिस राज्य में क्लोज कंपटीशन होता है ना भाई, कोई भी जीत सकता है, उसको बोलते हैं स्विंग स्टेट्स। तो यहाँ पर जो है मिस्टर ट्रंप ने जो है प्रिवेल हो गए हैं, वो जीत करके स्विंग स्टेट्स में भी। एंड अचीविंग ए स्मॉल स्विंग, और अचीव करके, क्या अचीव करके, क्या हासिल करके, ए स्मॉल स्विंग अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इन फेवर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, अचीव करके ए स्मॉल स्विंग, एक मतलब लहर ले आए, लहर लेकर के आगे छोटी लहर आ गई, अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, और लगभग सभी राज्यों में, इन फेवर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। और ये लहर किसके फेवर में आई, इन फेवर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में एक छोटी लहर लेकर के आ गए मिस्टर ट्रंप। ठीक है, आगे देखो। दस गैनिंग द कीज टू द इलेक्टोरल कॉलेज एंड द पॉपुलर वोट। तो इस तरह, दस का मतलब इस तरह, गैनिंग द कीज प्राप्त करके, इस तरह जो है प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, कीज चाबियां, किसकी, टू द इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी चाबियां प्राप्त करके। इसका मतलब होता है भाई जो है इन्होंने जीत हासिल कर ली है ना। इसका जो मतलब होता है कीज टू द इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है इन्होंने जो है जीत हासिल कर ली है। एंड द पॉपुलर वोट, और जो है इन्होंने क्या प्राप्त किया, पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट का क्या मतलब बताया था, मतलब इन्होंने जो है बहुत सारे वोट जीते हैं, यहाँ पर एक लोकप्रिय जो है बहुमत हासिल किया है ना। इवन इफ फाइनल काउंटिंग एंड द फॉर्मल कॉल फॉर ईच स्टेट इज जस्ट टू बी कंप्लीटेड। कह रहे हैं कि इवन इफ, यद्यपि जो फाइनल काउंटिंग है, जो अंतिम गिनती है, एंड द फॉर्मल कॉल, और जो औपचारिक, तो औपचारिक परिणाम है, फॉर ईच स्टेट, हर राज्य के लिए, इज येट टू बी कंप्लीटेड, वो अभी जो है कंप्लीट नहीं हुए, उनके जो है कंप्लीट होने बाकी हैं। दोबारा समझेंगे आसान भाषा में। कह रहा है कि इस तरह गैनिंग द कीज टू द इलेक्टोरल कॉलेज, जो उन्होंने जो है इलेक्शन में जीत हासिल की है, और जो है पॉपुलर वोट हासिल किए हैं। इवन इफ, यद्यपि जो है अभी फाइनल काउंटिंग नहीं हुई है, और जो फॉर्मल, जो औपचारिक परिणाम है हर राज्य में, वो अभी जो है पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है। आगे देखो। वाइल डेमोक्रेट्स अनसरप्राइजिंगली, यद्यपि, वाइल का मतलब होता है यद्यपि, जो डेमोक्रेट्स हैं, अब डेमोक्रेट्स कौन है, जो दूसरी पार्टी है ना, जो मिस्टर जो बाइडन की पार्टी है, कमला हैरिस वाली पार्टी है। तो कह रहा है वाइल डेमोक्रेट्स, जब यद्यपि जो डेमोक्रेट्स हैं, अनसरप्राइजिंगली, अनसरप्राइजिंगली का मतलब होता है भाई आश्चर्य नहीं है इस बात में, है ना, इस बात में कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। तो हेल्ड ऑन का मतलब होता है बने रहना, हेल्ड ऑन का मतलब होता है बने रहना। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो बने रहे हैं, कहाँ पर, टू देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स, उनके जो मजबूत राज्य हैं वहाँ पर हालांकि वो बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ विच आर सिचुएटेड ऑन अदर कोस्ट, और उनमें से जो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ विच मतलब उनमें से बहुत सारे, आर सिचुएटेड वो स्थित हैं, ऑन अदर कोस्ट वो तट पर स्थित हैं। ठीक है, आगे देखो। देयर अपीयर्ड टू बी ए रेड शिफ्ट, देयर अपीयर्ड का मतलब होता है ऐसा लगता है ना, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है, कैसा, टू बी होना, ए रेड शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ऐसा लगता है। रेड शिफ्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, है ना। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है, अंडर वे अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम, और पूरी की पूरी अंडर वे अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम, जो पूरा का पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक सिस्टम है, उसमें ऐसा लगता है बहुत बड़ा चेंज हुआ है ना। आगे देखो।
दिस वाज सीन, यह देखा गया है। ठीक है भाई, वाज वर्ब के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनता है। तो दिस वाज सीन, इसको देखा गया है, इन रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन्स जो रिपब्लिकन है उनमें देखा गया है, सक्सीडिंग इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द सीनेट। अब देखना, तो यह जो रेड शिफ्ट है इसको देखा गया है इन रिपब्लिकन सक्सीडिंग इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द सीनेट। जो रिपब्लिकन्स हैं वो सक्सेस हो गए, सक्सेसफुल हो गए, उन्हें सक्सेस मिल गई किसमें, इन सीजिंग प्राप्त करने में, है ना, सीज करने में, क्या सीज करने में भाई, कंट्रोल ऑफ द सीनेट, सीनेट को सीज करने में भी इनको जो है सक्सेस मिली है रिपब्लिकन्स को। सीनेट क्या होता है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो संसद है, वहाँ के दो सदन होते हैं, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन। उच्च सदन को जो है सीनेट बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने जो है जो सीनेट है उसको भी जो है सीज कर लिया है, सीनेट में भी इन्होंने जीत हासिल कर ली है। ठीक है, किसने, रिपब्लिकन्स ने। स्पेशली, स्पेशली थ्रू क्रिटिकल सीट्स, स्पेशली का मतलब होता है, मतलब आप कह सकते हो स्पेशली मतलब विशेष तौर पर, है ना, थ्रू क्रिटिकल सीट्स वॉन, मतलब जो महत्वपूर्ण, क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण, सीट्स वॉन, जो इन्होंने महत्वपूर्ण सीट जीती हैं, कहाँ पर, इन ओहियो एंड वेस्ट वर्जीनिया, ओहियो में और पश्चिमी वर्जीनिया में। ठीक है, कह रहा है कि जो इन्होंने सीनेट में भी जो है अपनी जीत हासिल की, विशेष तौर पर जो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हासिल की हैं, कहाँ पर, ओहियो में और वेस्ट वर्जीनिया में। ठीक है, आगे देखो, एंड लाइकली रिटेनिंग द चेयर, और यह संभावना है, रिटेनिंग मतलब बने रहने की, रिटेनिंग मतलब बने रहने की, एंड लाइकली यह संभावना है, रिटेनिंग द चेयर, चेयर पर बने रहने की, मतलब सत्ता के ऊपर बने रहने की संभावना है, इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब जो निचला सदन है कांग्रेस का, वहाँ पर भी जो है इनकी सत्ता में बने रहने की संभावना है। ठीक है, एक तो सीनेट पर भी इनकी जो है जीत हासिल होगी, ऊपर से जो है इनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वहाँ पर भी इनकी जो है जीत हासिल हो गई है। ठीक है, इफ़ दिस पैंस आउट, भाई पैंस आउट का मतलब होता है अगर जो ऐसा होता है तो, इफ़ दिस पैंस आउट, यदि ऐसा होता है तो, द सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो द सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दूसरा जो ट्रम्प प्रशासन है, विल बेनिफिट, उसको फ़ायदा होगा, है ना, विल बेनिफिट, फ़ायदा होगा कहाँ से, फ्रॉम ए ट्राइफेक्टा, एक ट्राइफेक्टा से, एक त्रिकोणीय व्यवस्था से। ट्राइफेक्टे का मतलब होता है जहाँ पर तीन चीज़ें मिलकर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ट्राइफेक्टा से एक इनको फ़ायदा होगा। और वो ट्राइफेक्टा क्या है, ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ट्रू ब्रांचेस ऑफ द लेजिस्लेचर। कह रहा है कि एक तो जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब इनकी सरकार बनेगी, ये राष्ट्रपति बनेंगे, इनके मंत्री बनेंगे। ठीक है, एक तो वो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो है, ठीक है, ऊपर से टू ब्रांचेस, और जो दो ब्रांच हैं ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की, है ना, लेजिस्लेचर मतलब जो विधानसभा की दो ब्रांच हैं, कौन सी, एक तो सीनेट और दूसरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है भाई, तो इनको जो है तीनों तरफ से फ़ायदा मिलेगा, एक तो एग्जीक्यूटिव और जो दो ब्रांच लेजिस्लेचर की हैं उनमें भी इनकी जीत होने जा रही है। एंड पोटेंशियली हैव फार रीचिंग पॉलिटिकल पावर, और पोटेंशियली का मतलब होता है भाई ऐसी संभावना है, ऐसी क्षमता है, कैसी, हैव फार रीचिंग पॉलिटिकल पावर, कि इनके पास होगी फार रीचिंग का मतलब होता है मजबूत, है ना, जिसका मतलब दूर तक प्रभाव पड़े। तो फार रीचिंग पॉलिटिकल पावर इनके पास होगी, दैट कुड ड्रामेटिकली शेप, जो कर सकती है, कुड का मतलब संभावना बता रहा है, दैट कुड जो कर सकती है, ड्रामेटिकली का मतलब नाटकीय रूप से, है ना, शेप, तो जो नाटकीय रूप से शेप कर सकती है, बना सकती है, क्या, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। कह रहा है कि जो इनको जो है इतनी शक्ति इनको मिलेगी तो वो क्या करेगी, वो उससे जो है एक ड्रामेटिकली शेप बनेगी, एक मतलब नाटकीय रूप से शेप आकार मिलेगा किसको, इनकी जो घरेलू नीति है और जो इनकी विदेश नीति है उसको। इन लाइन विद द 47th प्रेसिडेंट्स विजन, इन लाइन विद का मतलब होता है के अनुसार या इसकी संगति में, द 47th प्रेसिडेंट्स विजन, जो 47वें राष्ट्रपति होंगे उनका जो विजन है, उनका जो उद्देश्य है, उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो अपनी घरेलू और विदेशी नीति को बना सकते हैं।
ठीक है भाई, तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आर्टिकल डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देकर जाती हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो है सीखने को मिली हैं। तो लगातार बने रहना, इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो जो है इस तरह की इंग्लिश सीखने के लिए। आपको जो है एग्ज़ाम में भी बहुत सारा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और अगर जो आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके लिए भी ये वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, तो ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।